ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। माताएं एवं बहनों, दोस्तों और साथियों, आपको भक्ति गाथा 1.7 में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम सुनेंगे साल 2024 में षठ तिला एकादशी व्रत की कथा को सुनते हैं, जिसे सुनने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के आपके घर में आगमन होता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति इस कथा को सुनते हैं, भगवान उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो आइए इस कथा को सुनते हैं। सनातन धर्म में एकादशी व्रत महत्वपूर्ण माना गया है। माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को षठ तिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार षठ तिला एकादशी 6 फरवरी को है। मान्यता है कि षठ तिला एकादशी व्रत करने से साधक को धन्य धान और समृद्धि की प्राप्ति होती है। जो लोग षठ तिला एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें षठ तिला एकादशी की व्रत कथा का पाठ जरूर सुनना चाहिए, वरना पूजा का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है। तो चलिए सुनते हैं षठ तिला एकादशी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक ब्राह्मणी थी। धर्म परायण होने के बाद भी वह हमेशा पूजा और व्रत करती थी, लेकिन कभी दान नहीं करती थी और न ही देवी देवताओं और ब्राह्मणों को धन और अन्न का दान दिया करती थी। ब्राह्मणी की पूजा और व्रत के जगत के पालनहार भगवान विष्णु प्रसन्न थे। उन्होंने सोचा कि ब्राह्मणी ने पूजा और व्रत से अपने शरीर को शुद्ध कर लिया है, ऐसे में उसे वैकुंठ लोक को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन इसने कभी जीवन में दान नहीं किया है, तो वैकुंठ लोक में इसके भोजन का क्या होगा। इन सभी बातों को सोचने के बाद भगवान श्री हरि ब्राह्मणी के पास गए और उससे भिक्षा मांगी। भगवान विष्णु के भेष में साधु को ब्राह्मणी ने भिक्षा में एक मिट्टी का ढेला दे दिया। भगवान उसे लेकर वैकुंठ लोक में लौट आए। कुछ समय के पश्चात ब्राह्मणी को देहांत होने के बाद वह वैकुंठ लोक में आ गई। ब्राह्मणी को भिक्षा में मिट्टी को देने की वजह से वैकुंठ लोक में महल प्राप्त हुआ, लेकिन उसके घर में अन्न आदि कुछ भी नहीं था। यह सब देख भगवान श्री हरि से ब्राह्मणी ने बोला कि मैंने जीवन में सदैव पूजा और व्रत किया, लेकिन मेरे घर में कुछ भी नहीं है। भगवान ने उसकी समस्या सुनकर कहा कि तुम वैकुंठ लोक की देवियों से मिलकर षठ तिला एकादशी व्रत और दान का महत्व सुनो, उसका पालन करो। तुम्हारी सारी गलतियां माफ होगी और मनोकामनाएं पूरी होगी। ब्राह्मणी ने देवियों से षठ तिला एकादशी का महत्व सुना और इस बार व्रत करने के साथ ही तिल का दान किया। मान्यता है कि षठ तिला एकादशी के दिन व्यक्ति जितने तिल का दान करता है, उतने 1000 वर्ष तक वैकुंठ लोक में सुखपूर्वक रहता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि षठ तिला एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए और दान दक्षिणा भी जरूर करना चाहिए। जितना दान दक्षिणा तिल दिया जाता है, उतना हमें वैकुंठ लोक में सुखपूर्वक मिलता है। तो प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, आप हमारे वीडियो को देखते हैं तो सब्सक्राइब, लाइक एवं कमेंट जरूर कर दें। धन्यवाद।